आज हम लोग जिस फार्मर के पास जा रहे हैं उनका नाम है कुंदन राज उर्फ मंटू। इन्होंने ये फार्म का स्टार्ट किया था 2019 में। इनकी फार्म की विड्थ है 40 फीट और लेंथ है 150 फीट और इनका ये फार्म जो सिचुएटेड है वैशाली जिला के जंदाहा प्रखंड में और गांव का नाम है चौसीमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री फेयर के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यहाँ पे लेयर फार्म में आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग बताएंगे कि अंडे का प्रोडक्शन जो है ये कैसे होता है और ये आप लोग जो मार्केट से आप लोग अंडे लेते हैं वहाँ तक पहुँचने में इसको क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना होता है, फुल प्रोसेस की जानकारी ऑनर के मदद से बताएंगे कि ये मुर्गियाँ जो है ये कितना खाती है, इसके पर प्रोडक्शन के कॉस्ट क्या आता है, सारे डिटेल्स जो एक एक जानकारी हम लोग पूरी डिटेल्स में जानेंगे। तो अंत तक देखिए हमारे वीडियो को और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली अन्य वीडियोस आपको मिला करे। तो जी मंटू भैया, आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि डेली ये कितना प्रोडक्शन अंडे का हो जाता है यहाँ पे? अभी गर्मी के मौसम में टूटा हुआ है 70% के आसपास रहता है, नहीं तो ठंड रहेगा 30 डिग्री टेम्परेचर में रहेगा तो 90% 92% के आसपास रहता है। अच्छा, और ये अंडे की कीमत के बारे में कि इसकी प्राइस कितनी जा रही है अभी और ऑन एवरेज ठंड के समय में गर्मी के समय में क्या इसकी प्राइसिंग होती है, ये आप बता सकते हैं? ये तो मार्केट बड़वाला से डील होता है, बिहार लेयर से भी डील होता है, लेकिन बिहार लेयर अभी एसोसिएशन जो है ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। जितने ट्रेडर्स हैं वो बड़वाला के ही रेट से लेते हैं। और तो एवरेज रेट क्या होती है इसकी, ये हम जानना चाहते हैं। एवरेज नहीं, डेली का रेट आता है। जैसे आज का रेट है 4 रुपया 4 रुपया 62 पैसा आपने बताया था। 63 पैसा है। उस पे फार्मर लोग 40 से 50 पैसा ऐड करके आगे देते हैं। और ठंड के दिनों में ये रेट कहाँ तक जाती है, आप बता सकते हैं? ये तो 5 के ऊपर भी जाता है। उस पर खर्च जुड़ जाता है, जो खर्च है 40 से 60 के बीच में खर्च जुड़ता है, वही रह जाता है। जी धन्यवाद। और हम लोग आगे जानना चाहते हैं कि पर मुर्गी या फिर डेली का जो टोटल आपका है ये कितना दाना खा जाती है और इसका प्राइसिंग अप्रॉक्स क्या है अभी, और ऐसे जनरल कितना होता है? अभी तो मेरा ये तो 110 ग्राम के आसपास खाता है, जो 15 पैकेट अभी प्रतिदिन दाना खा रही है बच्चा। 15 पैकेट यानी कि 50 किलो पर बैग? जी जी 50 और मतलब 7.5 कुंटल डेली का इसका कंजम्पशन है। और पर बैग का प्राइस अप्रॉक्स क्या है? अभी तो 1280 है। जी, इसके अलावा इनको और क्या क्या दिया जाता है? इसके अलावा इनको पत्थर दिया जाता है, जो अभी दे रहा होगा कैल्शियम का। कैल्शियम। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पत्थर है, इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहती है जो ये मुर्गियों के लिए बेटर होती है। तो मंटू भैया इस पत्थर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये हम लोग तो परचेज करते हैं। इसमें डॉक्टर का कहना है जो कैल्शियम का मात्रा होता है, इसलिए इसको देने से बच्चा विकलांग टाइप का नहीं होता है, लंगड़ी लुझी नहीं हो पाएगी। मंटू भी हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इन मुर्गियों के लिए आप और क्या क्या बचाव का कार्य करते हैं? जैसे कि अभी गर्मी है तो इनके लिए उपाय करना होगा, ठंड के समय में उपाय करना होगा, तो वो हम लोग जानना चाहते हैं आपसे। जैसे अभी गर्मी है तो ऊपर स्टेंगलर चलता है, नीचे फॉगर चलता है, साइड में जूट चट्टी जो लगा हुआ है, इससे पानी दिखाइएगा। जूट चट्टी है, इससे पानी गिराया जाता है भींग कर, कूलिंग इफेक्ट के लिए। हाँ। कूलिंग इफेक्ट है जी। और बीच बीच में कभी ज़्यादा गर्मी होने पर इस चैनल में दोपहर में पानी दिया जाता है। ये हम आपको हम लोग ये दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये नल जो है यहाँ से ज़्यादा गर्मी होगा तभी हम लोग इसको ओपन करते हैं, ऐसे हमेशा नहीं। तो ये जो आप पानी देख रहे हैं यहाँ से जा रहा है, यहाँ से मुर्गियाँ जो है यहाँ से भी पानी पी सकती है। अन्यथा इनके लिए ये एक हमेशा ये इस पर चालू रहता है, इसमें हमेशा निपल से इस पर पानी आएंगे। ये देखिए, हमेशा इसको ये लोग अपने चोंच को सीधे लगा के यहाँ पे पानी पियेंगे। और ज़्यादा एक्सेस गर्मी के लिए ये है, बाकी सब नॉर्मल है। इसी में दाना जाएगा, इसी में हमारे फीड जो है इसमें जाएगा, और इसी में जो कंकर जो इसमें डाला जाता है वो भी इसी में जाएगा। और अंडा जो है यहाँ का, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये लोग अंडा देगी तो ये यहाँ से रोल करते हुए ये इसमें आ जाएगी और यहाँ से अंडे कलेक्ट कर लिए जाएंगे। और ये अंडा जैसा कि देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे किस्म के अंडे लग रहे हैं। ये का भी है, ये एक देख सकते हैं आप। तो इसे यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाएगा। गर्मियों पे वो फैन चलता है। और एक शूट में हमने आपको ये भी दिखा देंगे, ऐड कर देंगे इसका, कि ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉगर, यहाँ से भी मिस्ट के फॉर्म में पानी आता है, जिसके थ्रू हम लोग इसको कूल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे
जगह जगह पे यहाँ पे थर्मोमीटर्स भी लगे हुए हैं जो यहाँ की टेम्परेचर बताती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब अभी 34.5 35 के आसपास यहाँ टेम्परेचर है अभी। और इस छत के ऊपर से भी दिखाइए, सीलिंग नहीं, छत के ऊपर से, रूफ के ऊपर से भी हमारे पानी का ड्रोन शॉट से आपको दिखा देंगे। वो दिखाएगा आपको कि कितना पानी कैसे कैसे राउंड होके पानी इस पे जाता है, ताकि गर्मी का प्रभाव इस पे कम हो सके। गर्मी होगी इसकी मोटिलिटी हो जाएगी। फूस दिया जाता है, इसके ऊपर फूस दे करके पानी दिया जाता है। जी जी। तो मंटू भैया, हम लोग ये जानना चाहते हैं इसकी साफ़ सफाई कैसी होती है, और ये जो बीट जो आ रहा है नीचे, और यहाँ से बीट जो गिरती है, इसकी कितने दिनों पे साफ़ सफाई होती है? क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये तो बास मारने लगेगा और ये गंदी भी होगी, इससे इन्फेक्शन भी फैल सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। मेंटेनेंस के ऊपर है, आप इस फॉर्म में हैं आपको बदबू नहीं मिलेगी। जी जी, बदबू तो बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ बिना मास्क के, आप देख सकते हैं कि मैं बिना मास्क का हूँ। यहाँ पे गंद बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत ही ना के बराबर है। वो मेंटेनेंस के ऊपर है, जो फॉर्म अच्छा से मेंटेन करेगा उसमें बदबू नहीं आएगा। जिसका बीट गीला हो जाएगा उसके फॉर्म में बदबू आएगा। इसके लिए हम लोग साप्ताहिकी स्प्रे और चूना और ब्लीचिंग देते हैं, जिससे बदबू नहीं आवे। और ये जो है ये तो हमारा हो गया कि आप अंडे से बता रहे हैं कि अंडे से ये प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट की चीज़ इसमें क्या है? जैसे कि हमने सुना है कि इसकी बीट बिकती है और भी कई चीज़ें इसकी बिकती है, वो आप बता सकते हैं? ये बीट बिकती है, जो ये क्या बोलते हैं आपको, ये खाद जो बनाता है, नहीं यही कम फर्टिलाइजर के लिए जो भी है, हाँ उसमें ले जाता है, नहीं तो अपना खेती में लोग यूज यूज करते हैं। एक मुर्गी मंथली कितने अंडे देती है और अपने लाइफ टाइम में कितने अंडे देती है? इसका लाइफ मान के चलिए 2 साल है, जो 5 महीना इसको पालने में लगता है, 4 महीना पालने में लगता है, 5वां महीना से ये कुछ % अंडा देती है, जो 6ठा महीना से कंटिन्यू हो जाता है और ये 18 महीने तक अंडा देगी। उसी में परसेंटेज जब गिरेगा तो फिर हम लोग इसको रीसेल कर देते हैं। रीसेल यानी कि इसको मीट के लिए इसका सेल हो जाता है। इसका ब्रोकर लोग है, क्या करता है, ले जाता है। हाँ, तो हम लोग जानना चाहते हैं कि पर मुर्गी कॉस्ट क्या होती है, कितने दिनों में बड़ी होती है, और आप लोग कौन से ब्रीड की मुर्गी रखते हैं और दाना कौन सा खिलाते हैं, ये जानना चाहते हैं। स्काइलर का बच्चा डालता हूँ, स्काइलर और स्काइलर का ही दाना खिलाता हूँ। तो जी हम ये जानना चाहते हैं कि दाने के अलावा और जो इसको दवाई वगैरह जो भी दिया जाता है, इंजेक्शंस वगैरह जो भी होते हैं, तो वो सब एंटीबायोटिक्स अगर दिया जाता है या कोई भी चीज़ दिया जाता है, तो ये हम जानना चाहते हैं। ये डॉक्टर, इसके स्काइलर कंपनी के डॉक्टर हैं, वो सजेस्ट करते हैं जो इसको कौन दवा किस समय चलना है, उस हिसाब से हम लोग दवा चलाते हैं। कुछ अगर बीमारी होगी उसको बचाने के लिए या बीमारी से पहले भी? बीमारी से पहले भी और बीमारी से बचाने का भी। और एक और चीज़ जानना चाहते हैं, ये मुर्गी का सुना है कि इसके ऊपर के जो चोंच है, ऊपर वाला, उसको कट कर दिया जाता है। जी जी, एक बार 9वें या 10वें दिन पर कट किया जाता है और फिर 65 से 70 दिन के बीच में एक बार कटिंग किया जाता है, जो एक दूसरे को मारे नहीं, उसका लेवल सही रहे और ताकि ये नहीं हो, क्रुएल्टी के लिए आगे एक दूसरे को हर्ट ना करे, इसके लिए यूज़ किया जाता है। जी जी। एक बात बताइए आप, पर मुर्गी कॉस्ट जो है बच्चे का, वो क्या पड़ता है? जैसे चूजा हम लोग 45 से 50 के बीच में पर लेते हैं। उसके बाद इसको पालने में 4 महीना, खिलाने में 300 के आसपास, वैक्सीन, दवा और दाना से पर बच्चा 300 के आसपास पड़ जाता है। मंटू भी हम ये जानना चाहते हैं कि आपके ये फार्म कितनी पुराना है, और भी आपके कोई दूसरे फार्म है क्या, और इसकी कितनी लेंथ ब्रेड्थ है, ये जानना चाहते हैं। मेरा तो ये एक ही फॉर्म है, यही। इसका लंबाई है 150 फीट, चौड़ाई है 40 फीट। उसके बगल में सेट बना हुआ है, वो एक्स्ट्रा है। और दाना के लिए, अंडे स्टोर करने के लिए, ये सब सारी चीज़ों के लिए। जी जी जी, ट्रे, कार्टून, ये सब रखने के लिए अलग से है। देख सकते हैं आप, 1 2 3 3 स्टेजेस में होती है, इधर से भी, इधर से भी, और फिर बीच में दाना डालने का जगह होता है। फिर उसके बाद वैसे ही है, वैसे कर करके यहाँ पे 3 है, और ये करीब 150 फीट से थोड़ा सा ही कम है शुरू से लास्ट तक। और एक केज में आप जैसा आपकी देख सकते हैं आप, ऑन एवरेज 4 से 5 बच्चे हैं इसमें। हमारे दर्शक लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सी बीमारी लगती है और इसमें डर क्या क्या है, ताकि इसके रेट ज़्यादा गिर जाते हैं या फिर जो भी बीमारियां पड़ती है वो सब क्या क्या है? ये इसको एक तरह से सब्जी का खेती मान लीजिए, कच्चा सौदा है। ये किसी तरह का बीमारी आएगा तो हो सकता है एक ही बार में सारा बच्चा डैमेज हो जाए, मोटिलिटी ज़्यादा हो जाए। हाँ, और इसको कंट्रोल करने के लिए जब डॉक्टर से डॉक्टर देखेंगे, दवा लिखेंगे, मंगाइएगा, उतना देर में हो सकता है जो अधिक से अधिक बच्चा
मोटिलिटी हो जाए। तो हम एक और चीज़ जानना चाहते हैं कि कोई अगर फार्मर जो है छोटा कम से कम कितना, और ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, मैंने ऐसा भी सुना है 50,000 1 लाख का भी होता है फार्म, लेकिन कम से कम कितना हो सकता है खोल सकते हैं इसको छोटा से छोटा? वो तो अपना लागत लगाने के हिसाब पर है, लेकिन मेरे समझ से 7,500 से कम का नहीं खोलना चाहिए। इसलिए जो 3 लेबर लगेगा, 7,500 में भी 3 लेबर लगेगा, और 5,000 का भी बनाइएगा तो 3 लेबर लगेगा ही। और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये पूरा आपको 6,000 का है आपके कैपेसिटी इसका, तो इसमें टोटल कॉस्टिंग क्या होती है, आपके समय क्या लगी थी और अभी क्या कॉस्ट पड़ती है, ये हम जानना चाहते हैं। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का कॉस्ट, स्टार्ट हो जाने का, मुर्गी का प्रोडक्शन कब से चालू हो जाएगा, वो सब सारा चीज़ इंक्लूड करके। जैसे इसमें है शुरू से कंस्ट्रक्शन से लेकर के और अंडा दिलाने तक पर 1,000 पर 8 लाख के लागत लमसम आएगा। आपको इतना लगा था? अभी तो कॉस्ट मेरे हिसाब से 9 लाख 10 लाख के आसपास होगा। हाँ, बढ़ते जा रहा है, हर साल बढ़ता है, तो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही। तो मेरे हिसाब से 9-10 लाख के आसपास आपको कॉस्ट पड़ सकता है प्रोडक्शन के लिए, जो आपको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड करेंगे, और बच्चे को जो 6 महीना के लिए पालना होगा, जिसके बाद ये अंडा देना चालू कर देगी, तब तक के लिए आपको इतना कॉस्ट पड़ जाएगा पर 1000 बच्चे। जी जी जी। तो मंटू भैया, एक थोड़ा सा आपके लिए बहुत कठिन सवाल हो सकता है, बहुत लोग ये चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, लेकिन आपने बताया कि आप डिस्क्लोज़ कर सकते हैं मोटा मोटी। तो इनका जो है आपने पहले बताया था, वो चीज़ मैं आपके फिर से मुँह से सुनना चाहता हूँ कि आपने बताया कि 50 पैसा 75 पैसा से लेके 1-2 रुपये तक होता है, तो ऑन एवरेज कितना पैसे बच जाते हैं प्रॉफिट, ये हम जानना चाहते हैं। ऑन एवरेज मतलब 18 महीना ये बच्चा अंडा देगी, तो 18 महीना में मान के चलिए जो 1 रुपये अंडा एवरेज प्रतिदिन आएगा। जी, हम लोग आ गए यहाँ पानी के सेक्शन के पास, जैसा कि देख सकते हो ओवरहेड टैंक्स ये है और ये फिल्टर्स है। और ये मंटू भैया से हम लोग जानेंगे कि पानी की लागत डेली कितनी लगती है और कैसे कैसे पानी आता है, कैसा पानी इसको दिया जाता है। इसको 300 फीट नीचे का पानी, 250 200 के नीचे और 300 के फीट के नीचे का बोर्ड से पानी निकाला जाता है। और डेली कितने पानी लगती है इनको पीने के लिए? इनको अभी गर्मी में तो 21-2200 लीटर पी जाते हैं। और 6,000 बच्चे के लिए। और ये ओवरहेड टैंक पहले पानी किधर से किधर आती है बताइए? पहले पानी 500 लीटर ये टैंक जो है डब्बा इसमें आएगी, उसके बाद वहाँ से एक फिल्टर यहाँ लगा हुआ है, इससे जी नीचे 300 लीटर में जाएगी। 300 लीटर से इससे फिल्टर होते हुए बच्चे के पास। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आरओ का पानी इनको दिया जाता है, और ये यहाँ पे 3 फिल्टर्स लगे हुए हैं। इनको काफ़ी साफ पानी चाहिए, थोड़ा भी पानी में गड़बड़ होगी तो इनकी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इनके बीमारियाँ जैसे कि आम जो होती है डिसेंट्री वगैरह भी इनको लग जाते हैं, जिससे इनका वेट गेन नहीं हो पाता। ये अंडे देना प्रोडक्शन कम कर सकती है, ज़्यादा फीड खाएगी, बढ़ेगी नहीं, ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसलिए साफ़ पानी देना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, और साफ़ सफाई रखना भी ज़रूरी है। और एक और चीज़ इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है ये कि यहाँ पे जो वेंटिलेशन है ना, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगी हुई है, और साइड से ये पूरा ओपन है, और यहाँ पे हवा का जो फ्लो है, इसके हाइट की वजह से भी यहाँ पे हवा जो है बहुत ओपन जगह पे खेतों के बीच में, ताकि अच्छे से हवा आ पाए। और उसके अलावा जैसे मैं हम आप लोगों को हमने पहले दिखाया कि पीछे की तरफ आप दिखा सकते हैं कि फ़ैन लगा हुआ है, बड़े बड़े फैंस लगे हुए हैं ब्लोअर की तरह, ये हवा देती है इसको। और इसके अलावा भी जो हमने आपको बताया कि मिस्ट के फॉर्म में इनको दिया जाता है, ज़्यादा गर्मी के समय में इनको वेंटिलेशन बहुत ही ज़रूरी है। और मंटू भी हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये पैकिंग कैसे होता है और कौन लोग करते हैं, कितने लोग? ये ट्रे हम लोग खरीदते हैं, इसका कीमत वर्षे में बढ़ा देता है लोग कंपनी। ऐसे अभी गर्मी में 2-30-40 2.5 रुपये के आसपास पड़ता है। 2.5 रुपये के आसपास इसकी पड़ती है। 20 रुपये पड़ता है। और 20 रुपये कार्टून, और 2.5 रुपये एक पीस पड़ता है। इसमें 30 अंडे आते हैं ना? हाँ। और एक बैग में एक कार्टन में कितने ये आ जाते हैं? 7 210 एक अंडा। और एक और चीज़ जानना चाहते हैं, जो अंडे हम थोड़ा फूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, वो बिकते हैं या फिर उसका क्या यूज़ करते हैं? नहीं, वो फूटा हुआ अंडा जो लेबर काम कर रहा है या लोकल आदमी अपना बांट दिया जाता है, चाहे खाने के लिए ले जाता है। खुद के कंजम्पशन के लिए या लोकल यूज़ के लिए, अपना जो पर्सनल यूज़ है उसके लिए लोग रख लेते हैं, वो उसका बिक्री नहीं होती। तो मैं आपको बहुत तहे दिल से अपने दर्शकों की तरफ से और अपने तरफ से, अपने चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, ताकि आप अपना कीमती समय आपने हमारे लिए निकाला और इसके बारे में बताया, जो कि आप मदद करना चाहते हैं अलग फार्मर्स के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको भी, चैनल वाले को भी बहुत बहुत मेरे भी ओर से
धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कुछ भी चीज़ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सवाल, हम आपको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे।